रेलवे एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया है। इसके बाद स्टेशनों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें एक टॉपिक था टॉप मॉक और एमएससीएलएस, ये सिग्नलिंग सिस्टम थी। इसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्नल्स के क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सिग्नल सिस्टम। यहाँ हम लोग को पढ़ना है टॉक। ठीक है, देखिए, टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब देखिए ये सिग्नल सिस्टम होता कैसा है। ये पुराना सिस्टम है, अभी इंडियन रेलवे में बहुत ही कम कहीं कहीं रह गया है, सेंट्रल रेलवे में तो लगभग है नहीं। तो देखिए ये क्या है, इसमें केवल दो ही संकेत होता है, यानी दो ही एस्पेक्ट होंगे, स्टॉप, डेंजर और प्रोसीड। दो ही टाइप का है। ठीक है, अगर ये हॉरिजेंटल है यानी कि सीधा है, यहाँ देखिए फोटो में अगर इस प्रकार से है दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें रेड भी शो कर रहा है, यानी कि गाड़ी क्या होना चाहिए, रुकेगा। ठीक है, दूसरा है अगर ये 45 डिग्री पे झुका हुआ है, लोअर क्वाड्रेंट नाम ही है इसका, क्या, लोअर क्वाड्रेंट, यानी झुका हुआ है, दैट मीन्स कि प्रोसीड, आगे बढ़ना है। तो यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट इसका फुल फॉर्म हो गया, इसको टॉप बोलते हैं। अब इसमें जो स्टेशन हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ए क्लास स्टेशन जो होता है वो सिर्फ टॉप में है, वो भी किसमें, दोहरी लाइन में, इकाड़ी लाइन में नहीं है। ठीक है, और इसमें सिग्नल की सिस्टम क्या है, दोहरी लाइन में वार्नर होगा, होम होगा और स्टार्टर होगा। ठीक है, वार्नर यानी परमिशिव है, वो पहले से शो करता है होम की स्थिति। ठीक है, उसके बाद स्टार्टर है, ये मिनिमम सिग्नल होंगे उसमें। ठीक है, तो दोहरी लाइन में हम लोग को ए क्लास स्टेशन देखने को मिलेगा, किसमें, टॉप में। ठीक है, बाकी ए क्लास स्टेशन जो है इकार्डी लाइन में नहीं है, एमएससीएलएस और मॉक में सेंट्रल रेलवे पे नहीं है। अभी देखिए सी क्लास स्टेशन भी जो है दोहरी लाइन में, ठीक है, ये देखिए टॉप में ये भी है। अब सी क्लास स्टेशन तो जानते हैं ये कैसा होता है। सी क्लास स्टेशन में प्रथम रोक सिग्नल जो भी होम सिग्नल होगा उसके आगे 400 मीटर तक क्या होता है, देखिए होम सिग्नल जहां होगा उसके आगे 400 मीटर तक क्या होता है, पर्याप्त दूरी होता है। ठीक है, इसके आगे जब गाड़ी चली जाती है तो हम क्या करते हैं, पिछले गाड़ी को लाइन क्लियर दे पाते हैं। तो देखिए सी क्लास में जो इसका सिग्नलिंग सिस्टम है टॉप में, वो क्या है, वार्नर है। एक वार्नर सिग्नल होम के पहले लगा रहेगा और क्या होगा, उसके बाद होम सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये दोहरी लाइन में। और इसके बारे में एमएससीएलएस स्मॉक के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी टॉप के बारे में देखते हैं। टॉप में जो हमारे स्टेशन है कौन कौन से हैं, तो ए क्लास भी है टॉप में, लेकिन कौन सा, डबल लाइन, सिंगल लाइन में नहीं है। सी क्लास जो है टॉप में है, लेकिन यहाँ टॉप में आपको इकहरी लाइन में नहीं है, डबल लाइन में तो है लेकिन सिंगल लाइन में नहीं है। अब देखिए बी क्लास स्टेशन के बारे में जानते हैं। बी क्लास में क्या कह रहा है, आउटर, होम और स्टार्टर, मिनिमम इतना सिग्नल बी क्लास में है। आउटर है, होम है और क्या है, स्टार्टर है। ठीक है, और इकाड़ी लाइन में देखिए क्या है, आउटर, होम या केवल आउटर। ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम होगा। ठीक है, आउटर और होम दोनों ही रोक सिग्नल है। ठीक है, आउटर कोई परमिशिव सिग्नल नहीं होता है, ये भी एक होम सिग्नल ही होता है। तो इसके बारे में जब आउटर सिग्नल का टॉपिक आएगा तो हम जानेंगे। यहाँ थोड़ा बहुत यही है कि टॉप व्यवस्था जो होता है उसमें डबल लाइन में बी क्लास स्टेशन जो होंगे उसमें क्या होगा, आउटर होगा, होम होगा और स्टार्टर होगा। ठीक है, ये मिनिमम सिग्नल होगा। और इकोनॉमी लाइन में आउटर, होम या केवल आउटर भी हो सकता है, आउटर होगा, होम होगा, ठीक है, या फिर सिर्फ आउटर हो सकता है। तो इस टाइप का ये काफी पुराना सिस्टम है। इस टाइप के स्टेशन शायद ही बहुत कम लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा है मॉक, मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें एक से एक नहीं, दो से ज्यादा एस्पेक्ट आपको मिलेंगे, मल्टीपल एस्पेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो हमारा सिग्नल जो होता है, मॉक में स्टेशन कौन कौन से हैं,
वो देखना है। अभी देखिए सबसे पहले मॉक के बारे में जानते हैं। एक सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट, दो से ज्यादा संकेत मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अपर क्वाड्रेंट है, सिग्नल आर्म ऊपर की तरफ अपवर्ड घूमता है, नाम से ही है, देखिए क्या है अपर क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, दो से ज्यादा संकेत देता है। अब देखिए ये इस तरीके क्या रहता है, ये अपर क्वाड्रेंट, ये देखिए ये सब सिग्नल है। ये क्या होता है, एक ऐसे जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इसके तीन जो है सिग्नलिंग सिस्टम है वो दिया हुआ है। देखिए स्टॉप में क्या होगा, यदि आर्म जो है यानी कि हॉरिजेंटल सीधा है, मतलब इस तरीके से सीधा है, तो क्या होगा, गाड़ी रुकेगी। आर्म थोड़ा ऊपर की तरफ है, अगर थोड़ा ऊपर की तरफ है दैट मीन्स क्या, कि आगे आने वाले सिग्नल पे क्या है, रुकने की तैयारी करनी है, ठीक है। 45 डिग्री पे अगर है, जैसे 45 डिग्री पे है दैट मीन्स कि क्या है, अगला सिग्नल जो है वो रेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर ये पूरी तरीके से ऊपर की तरफ होगा, पूरी तरीके से ऊपर, दैट मीन्स क्या है, आगे बढ़ना है। तो ये हो गया मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। ये सिग्नल भी सेंट्रल रेलवे में लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन 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 से स्टेशन होते हैं। सबसे पहले देखिए मॉक में, यहाँ मॉक है और यहाँ मॉक है, दोहरी लाइन में और यहाँ इकहरी लाइन में। तो मॉक में देखिए सबसे पहले ए क्लास स्टेशन है ही नहीं, ठीक है, ए क्लास इधर भी नहीं है, इकहरी लाइन में तो है ही नहीं। अब देखिए मॉक में सी क्लास स्टेशन हमारा है, और मॉक में यहाँ पे भी इकहरी, यानी सी क्लास स्टेशन जो है डबल लाइन में भी है और सिंगल लाइन में भी है। अब डबल लाइन में क्या चाहिए, डिस्टेंट और होम, और यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंट और होम। दूसरा हमारा है बी क्लास स्टेशन। बी क्लास स्टेशन में देखिए क्या क्या है, मॉक में डिस्टेंट होम और स्टार्टर, और यहाँ पे भी क्या है मॉक में, डिस्टेंट होम और स्टार्टर। तो ये डबल लाइन का हो गया, ये सिंगल लाइन का हो गया, यानी मॉक में हमारा बी क्लास स्टेशन डबल लाइन में भी है और सिंगल लाइन में भी है। जब सिग्नल को एक एक करके पढ़ेंगे, वहां एग्जाम्पल से देखेंगे फिगर बना के कि बी क्लास स्टेशन कैसा होता है, सिंगल लाइन का कैसा और डबल लाइन का कैसा होता है, एक एक करके सारा टॉपिक देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें बेसिक चीज जानना है कि मॉक होता क्या है। तो ये हो गया हमारा मॉक व्यवस्था। अब आइए आगे एमएसएलएस भी देखते हैं। देखिए एमएसएलएस मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग, ये क्या होता है, यह रेलवे का मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम है जिसमें रंगीन लाइट एलईडी लैंप के माध्यम से ड्राइवर को रंगीन संकेत दिए जाते हैं। यह सिस्टम आज के समय में सबसे ज्यादा, लगभग सभी जगह 99% कह सकते हैं कि यही सिग्नल व्यवस्था है, सेंट्रल रेलवे में तो यही है। इसमें दो से ज्यादा संकेत एक्सपेक्ट होते हैं जिससे ट्रेन को पहले से स्पीड कंट्रोल सेफ्टी गाइडेंस मिलती है, ठीक है। इसमें देखिए रेड भी है, येलो है, ग्रीन है, डबल येलो है, ठीक है, दो से ज्यादा है। तो एक एक करके सबके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे, यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। रेड तो सबको पता है, ट्रेन को क्या करता है, रुकना होता है। येलो है दैट मीन्स की स्पीड को स्लो करेंगे, वन येलो है तो अगला सिग्नल क्या हो सकता है, रोक सिग्नल जो होगा वो रेड हो सकता है, ठीक है। ग्रीन है दैट मीन्स की प्रोसीड करना है, ठीक है, और डबल येलो है दैट मीन्स डबल येलो कॉशसली जाना है, और जो भी है अगला सिग्नल उसके हिसाब से आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एमएससीएलएस में देखते हैं कौन कौन सा स्टेशन है। देखिए ए क्लास स्टेशन नहीं है, सी क्लास स्टेशन, देखिए सी क्लास है, जो मॉक में है वही एमएससीएलएस में भी है। दैट मीन सी क्लास स्टेशन डिस्टेंस और होम, और बी क्लास में मिनिमम क्या चाहिए, डिस्टेंस होम और स्टार्टर, कम से कम इतना होना चाहिए, डिस्टेंट हो, होम हो और स्टार्टर हो, ठीक है। एडवांस नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा बी क्लास स्टेशन, ठीक है, इधर इकहरी लाइन हो चाहे डबल लाइन, इतना मिनिमम सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब सिग्नल्स के बारे में जानेंगे। सिग्नलों की आवश्यकता, सिग्नलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अवरोध का बचाव करने के लिए। अब देखिए सिग्नल जो है वो क्या, कैसे अवरोध का बचाव कैसे करती है। मान लीजिए स्टेशन है,
यहाँ पे कोई अवरोध है, कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, इधर भी खड़ी है, इधर भी खड़ी है। सिग्नल अगर लगा है, उस पे अगर रेड है तो गाड़ी आके क्या कर हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ सिग्नल ना है तो हो सकता है गाड़ी क्या हो, आगे बढ़े और किसी अवरोध में जाके क्या हो सकती है, टकरा सकती है। तो इस अवरोध को मतलब बचाने के लिए क्या सिग्नल की जरूरत है, ठीक है। तो सिग्नल से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि गाड़ी को क्या है, यहाँ पे रुकना है ताकि वो किसी अवरोध से जाके कर ना लगे। अवरोध की पूर्व सूचना देने के लिए अगर कहीं अवरोध है तो उसके पहले के सिग्नल को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। दैट मीन्स आगे क्या है, गाड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, रेड सिग्नल किया हुआ है, यानी अवरोध की भी पूर्व सूचना देने के लिए। लोको पायलट को मार्ग की जानकारी देने के लिए, ये तो सिंपल सी चीज है। लोको पायलट को मार्ग की जानकारी देने के लिए क्या सिग्नल दिया होता है, जिधर की तरफ सिग्नल होगा उधर की तरफ लोको पायलट की गाड़ी जाएगी। यातायात का नियंत्रण, यातायात को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सिग्नलों का सिद्धांत, सिग्नल जो है वो कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ पे किस जरूरत के हिसाब से सिग्नल लगाया जाता है। तो इसमें देखिए हमारे पास 20 पॉइंट है, सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है, जब तक विशेष अनुदेश द्वारा अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया जाता है, सिग्नल जिस लाइन से संबंधित है उसके सदैव बाईं ओर या ऊपर लगेगा। देखिए जब तक कोई विशेष अनुदेश ना हो तब तक सिग्नल को क्या बाई तरफ ही लगाया जाता है, ठीक है, बाई तरफ या ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत हो गया, ठीक है। अगर दाई तरफ लगाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए विशेष उद्देश्य होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए। दूसरा है, अस्थावर सिग्नल इस प्रकार उचित स्थान पर लगाना चाहिए कि आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को स्पष्ट दिखाई दे। जो भी फिक्स्ड सिग्नल है, ठीक है, उसको ऐसे जगह पे लगाया जाए जैसे जिधर से लोको पायलट की गाड़ी आ रही है उसको क्या हो, पूरी तरीके से स्पष्ट दिखे। ऐसा ना हो कि सिग्नल एकदम से कर्व में लगा हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लोको पायलट को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। एकदम कर्व में है तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है, रिपीटर सिग्नल लगाते हैं, उसमें आगे हम पढ़ेंगे इसी में। अब देखिए तीसरा क्या है, हत्थे वाले सिग्नल में उस सिग्नल का हत्था सामने से उसी रंग का होता है जिस रंग का रोशनी व रात में ऑन स्थिति। ये लिखने के लिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है, एकदम सिंपल सी बात है। ऑन स्थिति में जिस कलर का होगा, ऑन स्थिति मतलब लाल कलर, तो लाल कलर का ही उसका हत्था होगा, ठीक है। अगर लाल कलर ऑन में है तो वो लाल कलर का होगा। ऑन में अगर वो पीला कलर का है, रहता है सिग्नल, परमिशिव होगा तो पीला हो सकता है, तो उसका क्या होगा, हत्था भी पीला कलर का ही होगा, ठीक है। ये काफी बेसिक चीज है। देखिए 4 नंबर पे क्या कह रहा है, हत्थे वाले रोक सिग्नल का हत्था सामने से लाल होता है, ये उसी चीज को रिपीट कर रहा है, ठीक है। पर एक सफेद पट्टी होती है और उस पे एक सफेद पट्टी लगी होती है। जो पीछे सिग्नल्स में देखे थे लाल कलर का था और उसमें क्या था, सफेद पट्टी लगा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इधर लाल कलर का है, सफेद पट्टी लगा हुआ है। यदि भुजा का रंग पीला है तो सम्मुख पड़ने वाले भाग में सफेद धारी के स्थान पे केवल काली धारी होगी। अगर पीला है तो सफेद की जगह पे क्या होगी, काली। देखते हैं, यहाँ देखिए ये पीला है ना, तो ये सफेद की जगह पे क्या है, काली धारी लगी हुई है, ठीक है। इसी के बारे में वो कह रहा है। सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में कोई भी स्थावर सिग्नल ऑन स्थिति में रखा जाएगा। सामान्य स्थिति में मतलब कोई भी फिक्स सिग्नल है वो ऑन स्थिति में ही रहेगा। वे गाड़ी आने से पहले ऑफ किए जाएंगे, यानी कि गाड़ी जब आने वाली होगी उसके पहले क्या किया जाएगा, ऑफ सिग्नल किया जाएगा, ठीक है। और गाड़ी जाने के बाद वो पुनः क्या हो जाना चाहिए, ऑन स्थिति में कर दिए जाने चाहिए। लेकिन स्वचालित रोक सिग्नलों की सामान्य स्थिति आगे बढ़ो होती है। ये भी एक है इसमें जो स्वचालित है, ठीक है। स्वचालित में क्या रहेगा, ग्रीन ही रहता है स्वचालित में तो, ठीक है। सामान्य स्थिति उसमें क्या होता है, ग्रीन होता है। अभी एक और है,
देखिए एक और है, इसमें दिख नहीं रहा है। सिग्नलों में हम इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं कि अगर वो खराब स्थिति में हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप ऑन स्थिति में चली जाए। ठीक है। देखिए यदि कोई सिग्नल को उपयोग में ना लाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन पे सिग्नल है, अब उसका यूज नहीं हो रहा है, यानी वो जा रहा हो, तो रात के समय उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा और उस पे क्या किया जाएगा, लकड़ी की दो पट्टियों से क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस दो लकड़ी की पट्टियां लगा दी जाएंगी, जिससे पता चले कि वो यूज में नहीं है। ठीक है। यदि कोई सिग्नल संचालन के स्थान से दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए क्या, सिग्नल रिपीटर लगाया जाता है। ये स्टेशन मास्टर के लिए लगाया जाता है। रिपीटिंग सिग्नल अलग होता है, सिग्नल रिपीटर अलग है। ये स्टेशन मास्टर को अगर सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए सिग्नल रिपीटर की व्यवस्था की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक खंबे पर केवल एक ही सिग्नल होगा, लेकिन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत एक खंबे पर एक से अधिक, देखिए नॉर्मली एक खंबे पे एक सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन साथ में क्या कह रहा है, अनुमोदित विशेष अनुदेश, यानी सीआरएस की अनुमति से एक खंबे पर एक से अधिक सिग्नल लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य सिग्नल का हत्था सबसे ऊपर मतलब ऊंचा रहेगा। बाईं ओर का हत्था गाड़ी को बाईं ओर जाने का संकेत देगा, और दाईं ओर मतलब अगर इस तरीके का कोई व्यवस्था किया हुआ है, बायां और दायां है, तो बायां वाला जो है वो बायां तरफ जाने के लिए करेगा, और दायां वाला जो है वो दाईं तरफ जाने के लिए संकेत करेगा। ठीक है। आजकल बहुत सारा रहता है ऐसे, स्टार्टर पे रहेगा, स्टार्टर पे आपका सन सिग्नल लगा रहता है। ठीक है। और भी बहुत तरह के सिग्नल एडवांस पे भी लगा रहता है, गेट का सिग्नल। तो ये हत्थे वाले सिग्नल के बारे में बोल रहा है। ठीक है। बाकी दूसरे पे भी लगा रहता है, तो आप इसमें नॉर्मल जो नियम है वो क्या है कि एक खंबे पर एक ही सिग्नल होगा। एक से अधिक कब लगाया जाएगा, जब अनुमोदित विशेष अनुदेश हो, और ये कौन देता है, सीआरएस। देखिए सीआरएस की अनुमति के बिना कोई सिग्नल नहीं लगाया जाएगा। कोई भी सिग्नल लगाना होगा तो कब लगाया जाएगा, सीआरएस की अनुमति से ही। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना कोई सिग्नल ऑफ नहीं होगा। कोई भी सिग्नल जो है स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना ऑफ नहीं किया जा सकता। यानी कि सिग्नल को ऑफ करने के लिए कौन प्राधिकृत है, सिर्फ स्टेशन मास्टर। किसी भी ट्रेन के लिए अगर सिग्नल देना है तो कौन देगा, स्टेशन मास्टर ही देगा। सुरंग में और धुंध और कोहरे के मौसम में दिन के समय भी रात के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। देखिए सुरंग में या धुंध एवं कोहरे के समय में, या मौसम अगर खराब है जिसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो जो रात में सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कलर लाइटिंग सिग्नल जो होता है लास्ट रात में प्रयोग किया जाता है, लाइटिंग वाले, जैसे कि हमने टॉक वॉक में भी दिखा था। उसमें लाल कलर हत्थे के साथ साथ उसमें लाल कलर का भी था, जिसमें पहले क्या लैंप जलाया जाता था, तो उस सिग्नल की भी व्यवस्था की जाती है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अभी तो हर जगह एमएससीएलएस और एलईडी ही है। ठीक है। यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाए या पुराने सिग्नल के स्थान पर परिवर्तन किया जाए तो लोको पायलट और गार्ड को इसकी जानकारी देने के लिए 30 दिनों तक सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है। 30 दिनों तक क्या, कॉशन ऑर्डर उसको दिया जाएगा। एक और है, दिख नहीं रहा है। यदि कोई सिग्नल लोको पायलट को उसकी न्यूनतम दृश्य दूरी से दिखाई नहीं देती है तो आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, रिपीटिंग सिग्नल भी लगाया जाएगा। एक रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है ताकि उसको पहले से स्पेक्ट पता चल जाए। अब देखिए लास्ट है, नॉन इंटरलॉक स्टेशनों पर एक ही दिशा में सभी लाइनों के लिए एक ही सिग्नल लगाया जा सकता है। देखिए नॉन इंटरलॉकिंग जो होते हैं स्टेशन, उसमें एक ही दिशा में सभी लाइनों के लिए एक ही सिग्नल लगाया जा सकता है। नॉन नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशन ऐसे स्टेशन को बोलते हैं जिसमें सिग्नल सेट जो पॉइंट है वो इंटरलॉक ही नहीं है, तो उसमें सिग्नल जो है क्या है, एक ही तरफ लगा दिया जाएगा और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, काम किया जाता है, क्योंकि इंटरलॉक है नहीं। तो इंटरलॉक है नहीं तो फिर
केवल सिग्नल से हमें क्या, सिग्नल इस चीज को सूचित किया करता है कि गाड़ी को आपको आगे लेना है, बाकी वो इंटरलॉक है ही नहीं, तो क्या उसको पॉइंट वगैरह को जिस लाइन के लिए क्लैंप किया जाएगा गाड़ी उसी लाइन पे जाएगी। देखिए इंटरलॉक स्टेशन पर विभिन्न लाइनों की जानकारी देने के लिए ब्रैकेट वाले सिस्टम या रूट इंडिकेटर लगाया जाता है। देखिए इंटरलॉक स्टेशन होगा तो लाइन जो है अलग अलग होगा और सिग्नल जो है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरलॉक किया रहता है, तो उसमें क्या होगा, ब्रैकेट लगा रहता है। तो ब्रैकेट वाला सिग्नल जो होता है वो कब होता था, जब टॉप मॉक में जाएंगे तो उसमें ब्रैकेट वाला सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, और अभी क्या है, रूट इंडिकेटर लगा रहता है। ठीक है, तो रूट इंडिकेटर शो करता है कि आपकी गाड़ी जो है वो किस लाइन पे जा रही है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे बहुत कम यातायात है वहां पर अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार सम्मुख कांटों से पर्याप्त दूरी पर दोनों दिशाओं में एक एक रोक सिग्नल लगाया जा सकता है। जैसे यातायात बहुत कम है, कम गाड़ियां चलती हैं, तो जो सम्मुख कांटा है उसके दोनों तरफ क्या है, एक एक केवल रोक सिग्नल लगा दिया जाएगा। तो ऐसे भी काम चलाया जा सकता है। ये कब का है, ये बहुत पुराना, एक उसमें हम लोग व्यवस्था पढ़े थे, सिग्नलिंग व्यवस्था, जिसमें सिर्फ क्या था, केवल आउटर, केवल आउटर ये जो है क्या है, टॉप व्यवस्था में केवल आउटर, दोनों तरफ एक एक आउटर लगा के काम चलाया जा सकता है। दो संकेतित सिग्नल व्यवस्था में स्टेशन को पार करने वाली गाड़ियों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो वहां चेतावनी सिग्नल लगाया जा सकता है। अगर टू एस्पेक्ट है और गाड़ी की स्पीड 50 से ज्यादा है तो ऐसे जगह पे क्या है, वार्निंग सिग्नल, ठीक है, वार्नर सिग्नल को लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोको पायलट को एक बार सिग्नल दिखाई देने के बाद लगातार तब तक दिखाई देते रहना चाहिए जब तक लोको पायलट उस सिग्नल तक पहुंच नहीं जाता। दैट मीन्स कहने का मतलब एक बार अगर उसको सिग्नल दिख गया, ठीक है, लोको पायलट को एक बार अगर सिग्नल दिखाई देने लगा, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि एक बार दिखा फिर बीच में वो किसी चीज से छुप जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अगर दिखाई दे देना स्टार्ट हो गया तो वो लगातार दिखाई देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई दे रहा है फिर अचानक से दिखने लगा सिग्नल। उस पे एस्पेक्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लाल है, ग्रीन है, येलो है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर एक बार उसको सिग्नल दिखना शुरू हो गया वो लगातार तब तक दिखना चाहिए जब तक वो वहां पहुंच ना जाए। लास्ट है, हत्थे वाले सिग्नलों में सिग्नल के हत्थे का पिछला भाग सफेद होगा जिस पर काली पट्टी होगी। जितने हत्थे वाले सिग्नल होंगे उस पे पीछे क्या होगा, देखिए हत्थे वाले ये जैसे सिग्नल है, ये है, इस पे क्या होगा, पीछे की तरफ सफेद होगा और काली क्या होगी, धारी होगा। इसके पीछे की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नल, सिग्नल कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उनका उपयोग होता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। 20 पॉइंट था टोटल। टॉक मॉक और एमएससीएलएस के बारे में भी हम लोग जान गए। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा, एक एक करके सभी सिग्नलों के बारे में पढ़ेंगे। रोक सिग्नल क्या है, बाकी अनेक प्रकार के जो सिग्नल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रोक सिग्नल, परमिसिव सिग्नल के बारे में एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त। थैंक यू।